अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए, और जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। अच्छा, आज की एक्सरसाइज जो है ना, जैसे आपको पता है कि आजकल मैं फैमिलीज़ को लेके चल रहा हूँ। रेविट की फैमिली फैमिली किस तरह से बनाई जाती है, और फैमिली जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने पहले भी आपको पिछली ट्यूटोरियल में भी बताया था आपको कि फैमिली इसलिए ज़रूरी है कि रेविट के अंदर जितनी चीज़ें भी आपको सब फैमिली की सूरत में आपको मिलेंगी, और उसी तरह से आप उनको फाइंड करेंगे। सारी ही फैमिली होती हैं जो रेविट के अंदर जो है आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज हमने क्या करना है, हमने ऑलरेडी ये तो देख ही लिया था कि हम सॉलिड किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, सॉलिड की ऑलरेडी एक्सरसाइज मैंने कवर कर दी है। आज हम वाइड देखेंगे। देखिए, जब सॉलिड बनाते हैं तो सॉलिड का मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज़ बनाई है, ठीक है, सॉलिड के तौर पे। ठीक है, जैसे जैसे हमने टेबल का ऊपरला हिस्सा हमने बनाया था तो वो सॉलिड की तरह था। ठीक है, और अब आज हम क्या देखेंगे कि उस सॉलिड के अंदर सुराख किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, वाइड से कहते हैं, वाइड वाइड किस तरह से किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि चीज़ों को समझ लेते हैं। होल्स एंड वाइड ज्योमेट्री इन रेविट पैरामीट्रिक फैमिली। Holes and wide geometry in Revit parametric family refer to the use of wide to create opening। यानी बेसिकली ये किसका नाम है, ये ओपनिंग का नाम है कि आप सॉलिड के अंदर ओपनिंग किस तरह से बनाएंगे, और कट आउट या कट आउट किस तरह से बनाएंगे इन्हें सॉलिड ज्योमेट्री। वाइड आर यूज टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सॉलिड ज्योमेट्री। यानी वाइड क्या होते हैं, बेसिकली जो सॉलिड ज्योमेट्री आपकी होती है उसके अंदर से सब्ट्रैक्शन हो रही होती है, क्रिएटिंग होल्स और ओपनिंग दैट कैन बी कंट्रोल पैरामीट्रिकली। यानी यहाँ तो उसके अंदर आप होल्स बना रहे हैं, ठीक है, ओपनिंग दैट कैन बी कंट्रोल पैरामीट्री, यानी पैरामीट्रिकली उसको आप जो है कंट्रोल भी कर रहे होते हैं, उसको आप जो है उसको देख भी रहे होते हैं। टाइप ऑफ वाइड्स क्या होती हैं। वाइड एक्सक्लूजन आप करते हैं। वाइड एक्सक्लूजन इज ए 2D शेप दैट इज एक्सक्लूडेड टू क्रिएट ए 3D सॉलिड। ठीक है, वाइड एक्सक्लूजन क्या होती है, क्या 2D शेप होती है जो एक्सक्लूड होती है क्या करने के लिए, 3D वाइड बनाने के लिए। ठीक है, खाली जगह। वाइड स्वीप। A wide sweep is a 2D shape that is swept along a path to create a 3D wide। अगर फर्ज करें आपने किसी बॉर्डर के इर्द गिर्द कोई खाली जगह दिखानी है तो फिर जो है वाइड स्वीप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजिंग वाइड इन पैरामीट्रिक फैमिलीज। क्रिएट ए सॉलिड। सबसे पहले आप सॉलिड बनाते हैं। क्रिएट ए सॉलिड ज्योमेट्री दैट यू वांट टू कट विद ए वाइड। जाहिर है आप कट तो तब भी लगाएंगे ना जब आपके पास कोई सॉलिड ज्योमेट्री वहाँ पे पड़ी होगी। ठीक है, दूसरा है क्रिएट ए वाई। फिर उसके अंदर आप होल्स बनाते हैं। क्रिएट ए वाई ज्योमेट्री दैट इंस्ट्रक्ट दी सॉलिड ज्योमेट्री। यानी फिर हम उसके अंदर क्या करते हैं, वाइड ज्योमेट्री को इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके अंदर सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर होल बनाया जा सके या कट बनाया जा सके कि कोई भी उसके अंदर सुराख किया जा सके। कट ज्योमेट्री। यूज द कट टूल टू सिलेक्ट द वाइड ज्योमेट्री एंड कट द सॉलिड। हम कट टूल को इस्तेमाल करते हुए इसको जो है हम इसके अंदर होल्स या सॉलिड के अंदर जो है वो वाइड बना रहे होते हैं। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ वाइड्स, यानी वाइड्स की आपको फ़ायदे क्या होते हैं। जो आप बेसिकली जो ज्योमेट्री आप कट कर रहे होते हैं सॉलिड के अंदर, उसको फ़ायदे क्या होते हैं आपको। पैरामीट्रिक कंट्रोल, यानी उस सबसे पहला उसका फ़ायदा है कि पैरामीट्रिक कंट्रोल, पैरामीट्रिकली आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे। वाइड कैन बी कंट्रोल पैरामीट्रिकली अलाउइंग फॉर फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक फैमिली बिहेवियर। ठीक है, ताकि आपका जो फ्लेक्सिबल और डायनेमिक बिहेवियर है फैमिली का बरकरार रहे। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ आपको वाइड्स चाहिए होती हैं आप वाइड वहाँ पे बना लेते हैं, और वो आपके जो है पैरामीट्रिक टाइप होती हैं ताकि वो छोटे बड़े भी किए जा सके और उनको कंट्रोल भी किया जा सके। एफिशिएंट डिजाइन। वाइड्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज एंड ओपनिंग इन ए सॉलिड, मेक इट इजियर टू डिजाइन एंड मॉडल बिल्डिंग। यानी वाइड बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आपकी जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है उनके अंदर होल के अंदर होल्स बना रहे होते हैं सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर, मेकिंग इट इजियर टू डिजाइन एंड मॉडल बिल्डिंग। उसके बाद टाइप एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है दुनिया के अंदर। कीप इट सिंपल। सबसे बेहतरीन तरीका है कि उसको बिल्कुल सिंपल रखें। कीप योर फैमिली ज्योमेट्री सिंपल एंड एफिशिएंट टू अवॉइड परफॉर्मेंस इशू, ताकि जो है उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, उसके अंदर प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और आपकी चीज़ें आसान है। यूज़ मीनिंगफुल पैरामीट्रिक नेम, और उसके बाद आप जो है उनके कोई ना कोई जो नाम रखें वो आपके मीनिंगफुल होने चाहिए। यूज़ डिस्क्रिप्टिव नेम्स फॉर पैरामीटर टू मेक देम इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़।
टेस्ट थॉरोली, ठीक है, टेस्ट योर फैमिली ज्योमेट्री थॉरोली टू इशू इट्स बिहेवियर एज इंटेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके बाद फैमिली को आपने फ्लेक्स करके भी देखना है कि आया फ्लेक्स होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो ये होगी आपके वाइड के मतलब जो है इंफॉर्मेशन के वाइड होते किए हैं और वाइड कहाँ किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, ठीक है, और किस तरह से जो है उनको हम कंट्रोल करते हैं या उनको हम करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने रेविट खोल लिया, रेविट के अंदर आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैंने काम क्या करना है कि ये वाली ज्योमेट्री जो है मैंने जो बनाई है, मैंने जितने भी व्यूज़ है सारे ख़त्म करके एक व्यू रख लिया अपने पास, क्योंकि इसके अंदर ही मैं काम करूँगा सारे, ठीक है। और फिर मुझे कोई और व्यू चाहिए होगा तो फिर मैं ऐड कर लूँगा उस व्यू को। तो मैंने इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जाके इसको जो है हाइड कर देता हूँ। इसको मैंने हाइड कर दिया, इसको भी मैंने जो है हाइड जो है कर दिया, ठीक है। वो इसलिए हाइड मैं करता हूँ, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसलिए हाइड कर रहा होता हूँ ताकि जब आप कोई चीज़ यहाँ पे बनाए या वाइट यहाँ पे कोई जो है वाइट फिगर यहाँ पे बनाए, वाइट की कोई होल वगैरह यहाँ पे जो है आप मॉडल करें तो आपको ये हो कि कोई चीज़ उसके अंदर इंटरफेयर ना करे, ठीक है, कोई उसके अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की। तो चलिए हम वाइड जो है वो बनाते हैं, और वाइड में बताता हूँ आपको जो है कौन सा फॉर्मेट आप वाइड का इस्तेमाल करेंगे, वाइड आप जो है किस तरह से जो है तश्कील देंगे या आप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट में चले जाना, क्रिएट में बहुत सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाइड फॉर्म आपके पास आ रही है, वाइड ब्लेंड भी आपके पास है, वाइड रिवॉल्व आपने कोई घुमानी हो, ठीक है, वाइड की कोई, ठीक है, ब्लेंड करना हो, क्रिएटिव ब्लेंड, ठीक है ना। आपने देखें ये आप इसको क्लिक करके रखेंगे ना तो आपको ये इसके अंदर छोटी सी वीडियो प्ले करेगा जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि वो जो है ये जो आपकी कमांड है ये कहाँ पे काम आएगी, किस तरह से काम आएगी, ठीक है। उसके बाद वाइड स्वीप है, आपने स्वीप इर्द गिर्द अगर कोई चीज़ स्वीप करनी है तो वो स्वीप कर सकते। देखें ये प्रोफाइल उसने लिया और स्वीप कर दिया, ठीक है। इसी तरह से स्वीप ब्लेंड है आपका, ठीक है। तो हम वाइड एक्सक्लूजन ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको मैंने इसलिए जो है अलहदा कर लिया है, यानी सारे व्यूज ख़त्म कर लिए कि जब आप कोई भी छोटी सी चीज़ बनाते हैं उसका डायमीटर छोटा होता है तो वो कभी कभी बनती नहीं, ठीक है, दूर से। तो आपको क्या करना पड़ता है, जूम करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसे थोड़ा सा जूम कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे आपकी इंटरसेक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप जाती हैं और यहाँ पे जाके आप यहाँ पे मैंने ना इसको सिलेक्ट नहीं किया सर्कल को। याद रखें जो ब्लेड के जो पॉकेट्स होती हैं वो बिल्कुल होल की तरह तो नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन होल से मिलती जुलती होते हैं, तो हम इसको होल ही इस्तेमाल करेंगे, दायरा में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। दायरा में हम गए, ठीक है, और यहाँ पे जाके हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको हमने जो है जो इसका डायामीटर है या रेडियस है इसका, ठीक है, हम रेडियस इसका देंगे, वो हम दे देते हैं फर्ज करिए 60, ठीक है। हमने 60 दे दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। तो आप देखें जो है आपका जो सर्कल है, ठीक है, इसको जूम करें तो और देखें आपका सर्कल कितना बड़ा बन गया, ठीक है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि इसको आप अरेंज कर दें, ठीक है, अरेंज करके, ठीक है, दोबारा जाएं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप फीट में बना रहे हैं तो ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे जाके उसको जो है लिख सकते हैं कि फीट के अंदर आप है तो यहाँ पे आपका दायरा आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, क्लिक किया, यहाँ पे आपने सर्कल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सर्कल सेलेक्ट करने के बाद आपने फर्ज करें जो है हम कहते हैं 3 इंच की जो है हम होल रख लेते हैं, ठीक है, 3 इंच। अच्छा 3 इंच की हमने होल रख ली यहाँ पे, ठीक है, हमने कर ली। देख ले मतलब कि आपको जो भी डायमीटर आपको सूटेबल लगे या ठीक लगे वो डायमीटर आप जो है यहाँ देख के उसको जो है बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसको ले लें, ठीक है, और उसको लेने के बाद आप ना इसे जो है कॉपी की कमांड, ये देखें साथ में कॉपी की कमांड आपकी पड़ी हुई है, ठीक है। इसे कॉपी करें और यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे कॉपी कर दें, ठीक है, ये आपकी कॉपी होगी, ठीक है। थोड़ा सा ख्याल रखना है, मैं अनडू करता हूँ कि जब आप कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉपी किया आपने, ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन है ये सीधी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ये टेढ़ी नहीं थोड़ी सी होनी चाहिए ताकि वो सही तरह से कॉपी हो। फिर उसके बाद जो है इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, इसको आप सेलेक्ट करना है तो आपने देखा ना जो बॉर्डर होता है ना, ठीक है, जो आपका बॉर्डर होता है ब्लेड का उससे हो थोड़ी सी हटके होती है, तो मैं बिल्कुल इस पे एंड पे नहीं लेके जाऊंगा, मैं थोड़ा सा नीचे मूव करूंगा, थोड़ा सा नीचे लेके आऊंगा, ठीक है। इनको तो इनको आप दोनों को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मूव की कमांड दें, ठीक है, और मूव करके फर्ज करें मैं कहता हूँ इसको 1 इंच जो है, ठीक है, 1 इंच इसको नीचे मूव कर देते हैं। देखें ये 1 इंच इसको मूव कर दिया मैंने नीचे,
ठीक है। इससे भी कम कर सकते थे हम, ठीक है। तो इससे अगर आपने कम करनी है तो कम भी कर सकती हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बॉर्डर से ये बाहर चली जाए, ठीक है। उसके बाद इसको अकेले को सिलेक्ट करें, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके इसको भी जो है आप, ठीक है, 1 इंच ना इसको इधर मूव कर दें, ठीक है। तो अब देखें आपके पास ना ये जो है, इसको मैंने ऊपर से नीचे इसलिए मूव किया ताकि बिल्कुल बाहर ना आए, बॉर्डर के बाहर ना जाए, और इस साइड से मूव किया क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, तो इसको मूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपने कि इसको आप सिलेक्ट करें, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मिरर करें, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको मिरर कर दें, ठीक है। आपके तीनों जो है वो देखें होल आपकी जो है तीनों आपके पास आ गई हैं। इनको आप क्लिक करें, ठीक है, फिर मिरर करें, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें तो आपकी यहाँ पे आपके पास ना इस साइड भी मिरर होके आ गई है आपके पास। तो आपकी 6 होल्स है ना आपकी क्रिएट हो गई है, 6 होल्स आपने क्रिएट कर दी है, ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। नीचे वाइड ज्योमेट्री अपना सॉलिड ज्योमेट्री है जिसके अंदर वाइड एक्सक्लूजन में लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि उसके अंदर ना होल किया जा सकते। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है कि जब आप लगाएं तो यहाँ से आपने ना फर्स्ट करें, यहाँ पे आपके पास जो है व्यू था, व्यू का प्लेन जो आप कर लें, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास व्यू में कहाँ आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास कहाँ जो है पड़ा हुआ है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि आपने प्लेन सेट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग प्लेन में जाएंगे हम, ठीक है, वर्किंग प्लेन में एडिट प्लेन, ठीक है, और इसको जाके हम जो है सरफेस पे यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ एक जो नीचे हमने सरफेस प्लेन लगाया था वो हमें क्लिक कर सकते हैं, ये देखें। तो यहाँ हम उसको मूव करके ऊपर लेंगे कि हमने जो वर्किंग प्लेन है ना, क्योंकि जब हमने इनको वाइड एक्सक्लूजन को बनाना था तो हमें चाहिए ये था कि हम वर्किंग प्लेन पहले से सिलेक्ट कर लेते, ठीक है। अगर हमने वर्किंग प्लेन सिलेक्ट नहीं ना किया तो फिर याद रखें फिर हमें क्या करना है, फिर हमें जो है बाद में जाके उसको ऊपर मूव करना है, ठीक है। और इसके बाद एक फ्रंट एलिवेशन भी आप ले लें, फ्रंट में आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास ना होल्स आ रही है, ठीक है। तो अभी तक होल्स नहीं हुई, अभी तक सिर्फ आपने सर्कल्स लगाए हैं, होल्स अभी होने बाकी हैं, ठीक है। होल्स अभी इसके अंदर होने बाकी हैं, ठीक है। तो ये आपने सर्कल से लगाए हैं। तो होल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको ये कर सकते हैं कि इनको सबको हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एंड तक ले लेते हैं, इसको लॉक कर देते हैं, इसको बाद इसको भी लॉकिंग जरूर करनी है आपने, ठीक है, और ये इसको भी लॉक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये करके आपने जाके व्यू के अंदर देखना है कि आपके पास होल्स हुए हैं कि नहीं हुए, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी तक आपके होल्स नहीं हुए, ठीक है। तो आपने कट ज्योमेट्री को इस्तेमाल करना है, ठीक है। कट ज्योमेट्री को इस्तेमाल करके इसके अंदर ना होल्स बनाने हैं, ठीक है, इसके अंदर आपने क्रिएट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कट ज्योमेट्री है, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट करें तो आप देखें आपके पास होल आ गया, ठीक है, ठीक है। दोबारा करके दिखाता हूँ मैं। आपने कट ज्योमेट्री यहाँ पे जो आपकी कट ज्योमेट्री बनी है, देखा थोड़ी होल ना थोड़ी सी बाहर आ गई है, ये ख्याल रखना, थोड़ी सी अंदर रखें इसको। जब ये होल बनाए तो ये इसको थोड़ा सा खींच के अंदर कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने जो किया तो वो थोड़ी सी बाहर है, ठीक है। तो इसको ज़रा ख्याल रखें, बल्कि ऐसे करते हैं कि इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, और इसको अंडू करते हैं, ठीक है। इसको मैं अंडू करके वापस जाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ जो है अच्छी तरह से समझ आए, ठीक है। और इसको जो है यहाँ पे जो आपने जो दायरा लगाया है उसको थोड़ा सा आपने और अंदर करना है, तो 1.25 कर लें, ठीक है। इसको मूव करें, ठीक है। यहाँ पे इस साइड पे भी देख लें आपके पास अगर लगा हुआ नहीं लगा हुआ, ठीक है। इसको जो है इसको सिलेक्ट कर लें, पहले इसको सिलेक्ट के इनको कॉपी कर लें, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने ऊपर से नीचे थोड़ा सा ज़्यादा करना है, ठीक है। तो इसे मूव करें, ठीक है, इसको भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है, इसको भी सिलेक्ट करें, दोनों को आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यानी और दोनों को विंडो बना के सिलेक्ट करें, ये वैसे शिफ्ट दबा के आप जो है उनको सिलेक्ट कर लें, फिर उनको मूव करें, ठीक है। मूव करके जब नीचे को कर्सर रखना है आपने, नीचे को कर्सर रख के, ठीक है, आपने उसे देना 1.25, ठीक है, ठीक है, 1 इंच पॉइंट, ठीक है, 1.25 इंच लिख दें, ठीक है। यहाँ इकट्ठा इंच लिख दें, एंटर। ये देखें अब थोड़ा सा अंदर आ गया, ठीक है। इतनी यहाँ दूसरी साइड से करते हैं, इसको क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ कहीं भी कर्सर रखें, ठीक है। कर्सर जिस डायरेक्शन को आपने मूव करना वो डायरेक्शन दें, 1.25, ठीक है, और इंचेस लिख दें तो आपके 1.25 यहाँ पे भी मूव हो गया, ठीक है। इसी को लें,
इसी को लेके मिरर दें और इसको जाके आप मिरर कर लें, ठीक है। अच्छा, जब अब ये मिरर हो जाएंगी सारी, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, अगला जो स्टेप है आपने इनको सारे को सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद जो इनको दोबारा मिरर करना है, लेकिन जो आपके मिड में रेफरेंस प्लेन है उसको हिसाब से, ठीक है। आपने दे देखा यहाँ पे जो है मिड के रेफरेंस प्लेन को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो आपकी दूसरी साइड पे भी वो आपके पास जो है इस तरह से आपके पास आ गई है, ठीक है। अब ओके करते हैं, ठीक है। जब आप ओके करेंगे वो 3D व्यू में जाएंगे, यहाँ पे व्यू आपका 3D व्यू का व्यू आ रहा है, ठीक है। व्यू के अंदर आप जाएंगे तो वो नीचे लगा, इसी तरह आपने क्या करना है, उसको जाके रेफरेंस प्लेन है उसका चेंज कर देना, ठीक है। तो आप उसे ले आए प्लेइंग एरिया पे, ठीक है। देखिए प्ले एरिया जैसे लेके आए वो ऊपर आ गया, ठीक है, मूव होके ऊपर आ गई। अब जो इसका कोई फ्रंट व्यू खोल लें, क्योंकि हमने फ्रंट व्यू पे काम करना है, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने अब उसको होल करने हैं उसके अंदर। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ, ठीक है, और इसको इसके यहाँ तक कर लेता हूँ, ठीक है। इसको लॉक कर देता हूँ, इसको भी लेता हूँ और इसको भी नीचे मूव करके यहाँ पे इसको भी लॉक कर देता हूँ। अब मैं जाके देखता हूँ कि आया 3D में जो 3D व्यू है उसके अंदर होल नज़र आए हैं कि नहीं आ रहे। अगर फर्स्ट करें नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब देखिए ये थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो अब इसको या होल को आपने सबसे पहले यहाँ कट ज्योमेट्री ले ली है। कट ज्योमेट्री के अंदर आपने ये सिलेक्ट कर लेना जो फट्टा है आपका, ठीक है, जो चीज़ें आपकी, ठीक है, वो आप इसको सिलेक्ट कर लें, फिर आप इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। तो ये देखें होल हो गया। फिर आप दोबारा कट ज्योमेट्री में जाएं, ठीक है। फिर आपने जो है इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपने उस सर्कल को सिलेक्ट करना है, तो ये देखें आपकी होल आ गई, ठीक है। सब में होल होकर सिलेक्शन हुई थी सबकी, ठीक है। सब में आपकी जो ना वाइड एक्सक्लूजन हो गई, ठीक है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है। देखिए सही तरह से हो गई आपकी वाइड एक्सक्लूजन। नीचे भी आप देखेंगे तो नीचे भी बिल्कुल आपकी। तो इस तरह से आपने ना वाइड एक्सक्लूजन जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। इस तरह से आपको वाइड एक्सक्लूजन को आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसमें पता है आपको मैंने 2 दफ़ा ना कट ज्योमेट्री इस्तेमाल की है। एक दफ़ा तो ये बॉर्डर में जो था उसके अंदर स्वाग किया है, ठीक है, उसको सिलेक्ट किया तो फिर उसके अंदर स्वाग हो गया। फिर जो अंदर वाला जो हिस्सा था ना उसको भी आपने कट करना था, क्योंकि आपने देखा, मैं अगर अंडू करके दिखाऊँ आपको, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब जरा इसको मैंने दोबारा करके दिखाता हूँ आपने, ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ना भी सिलेक्ट करें, आप कट ज्योमेट्री में चले जाएं, ठीक है। कट ज्योमेट्री ये देखें, पहले मैंने बाहर वाला हिस्सा सिलेक्ट किया और इसको मैंने कट किया, बाहर वाला कट किया। उसके बाद देखिए इसके अंदर इसको मैं थोड़ा सा घुमा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, देखिए अंदर वाला हिस्सा जो है ना वो आपका नहीं हुआ, ये वाला, ठीक है। तो आपने फिर कट ज्योमेट्री इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इसको पकड़ना है आपने, फिर बॉर्डर नहीं पकड़ना आपने, अंदर वाला हिस्सा पकड़ना है और फिर आपने बाहर जो सर्कल आपने लगाए थे, ठीक है, जो वाइट ज्योमेट्री आपने लगाई थी उसको क्लिक करना है, ठीक है। तो फिर आपका जो अंदर वाला हिस्सा भी कट होगा। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, ठीक है, कट हो गया, ठीक है। तो आप सारों में जाएं तो सारों में जाके देखेंगे कि आपके पास ना ज्योमेट्री सही से कट होके आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं हम रोटेट कर लेते हैं, रोटेट कर नीचे से भी देखते हैं तो नीचे से भी आप देखेंगे कि दोनों साइडों से बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। बिल्कुल सही तरह से आपने वाइट ज्योमेट्री क्रिएट कर ली है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कोई भी वाइट ज्योमेट्री जहाँ पे भी अप्लाई करनी है, जहाँ पे भी इस्तेमाल करनी है, वो ये स्टेप आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये स्टेप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद है मैंने आपको बताया था कि जब आप वाइड एक्सक्लूजन करते हैं तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। शुरू में हमने स्टडी भी किया है, ठीक है। तो जब आप ये जितने भी सर्कल आपने लगाए थे इनको आप जब वाइड को जब सेलेक्ट कर लेंगे, ज्योमेट्री को आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे आप एडिट एक्सक्लूजन आ रही है, ठीक है। तो इसको आप आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको फर्ज करें आपने पकड़ा, ठीक है, और इसको मूव की कमांड दी, ठीक है, और थोड़ा सा इसने पकड़ा और इसको आगे मूव कर दिया, ठीक है, और उसके बाद ओके कर दिया। तो आप देखें वहाँ पे जो है होल आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप मूव भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ बताने का मकसद था कि ताकि आपको पता लगे कि ये जो है इसका जो प्रोफाइल है या इसकी जो ज्योमेट्री है इसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आज का जो ट्यूटोरियल था ये वाइड के बारे में था कि सॉलिड के अंदर किस तरह से आप होल बनाते हैं, किस तरह से वाइड एक्सक्लूजन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और जो है जहाँ पे भी आपको कोई इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, मुझे कमेंट करें, ठीक है। मैं उसकी दोबारा जो है एक्सप्लेनेशन दूंगा। दोबारा अगर वीडियो मुझे ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा तो मैं दोबारा बना के जो है उसको अपलोड कर दूंगा। और दूसरा जो है इन सारी एक्सरसाइज को अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करिए जो आपके फील्ड के अंदर हैं, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।